बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रेमियों, कहते हैं गुरु प्रसाद कल्याण का मूल। गुरुदेव भगवान के हाथों मिला हुआ प्रसाद हमेशा हमारा कल्याण ही करता है। जिस समय हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी सन 1934 में चौकौड़ी आश्रम पर विराजमान थे, वहां पर नित्य प्रति सत्संग होता रहता था। एक दिन पूज्य माता श्री हरि कौर जी सत्संग सुनने के लिए आईं और सत्संग की समाप्ति पर प्रसाद बांटा गया। माता जी ने श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि दयालु प्रभु, कृपया मुझे अपने हाथों से प्रसाद दीजिए। महाप्रभु ने माता जी को अपने हाथों से प्रसाद दिया। उस दिन माता जी ने मंगलवार का व्रत रखा हुआ था और इस व्रत का नियम यह है कि दिन के पिछले पहर अन्न जल ग्रहण किया जाता है। माता जी ने दिल में विचार किया कि घर जाकर विधि पूर्वक गाय और ब्राह्मण की सेवा करके, अर्थात उनको भोजन खिलाकर, तत्पश्चात मैं स्वयं भोजन करके ये प्रसाद भी खा लूंगी। उनके मन में ये भ्रम उत्पन्न हो गया कि बिना व्रत संपूर्ण किए प्रसाद मैं क्यों खाऊं। यदि व्रत भंग कर दिया तो मंगल देवता महावीर जी मुझ पर रुष्ट हो जाएंगे और मैं पाप की भागी बनूंगी। श्री गुरु महाराज जी के प्रसाद के प्रति जो दिल में भाव और प्रेम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उन्होंने यह विचार किया कि प्रसाद भी अन्य वस्तुओं की जैसे समान ही तो है। जब ये बात कुछ सत्संगियों तक पहुंची तो उन्होंने माता जी को समझाया कि माता जी, श्री महाराज जी का दिया हुआ प्रसाद कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसके खाने से हृदय शुद्ध होगा और पाप नष्ट हो जाएंगे। आप विश्वास पूर्वक इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए और फिर घर जाकर आपने जो नियम करना हो सो करिए। परंतु माता जी ना मानी और अपने हठवश घर को चली। अब श्री नंगली निवासी भगवान जी की अद्भुत लीला तो देखिए कि जिस मार्ग से माता जी अनेक बार आश्रम में आती जाती, अब वो मार्ग उन्हें भूल गया और वह इधर उधर घूमने लगी। लगभग 1 घंटा तक माता जी मार्ग की खोज करती रहीं, परंतु उन्हें मार्ग नहीं मिला। लज्जा के कारण उन्होंने किसी से मार्ग पूछा भी नहीं, क्योंकि सामने ही उनका अपना गांव था और वहां रहते हुए उन्हें 40 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। वो सोचने लगी, लोग क्या कहेंगे कि आज अपने ही गांव का ये मार्ग भूल गई। बस इसी विचार के कारण माता जी ने किसी से मार्ग नहीं पूछा, परंतु दिल में यह विचार आया कि ये सब श्री गुरु महाराज जी के प्रसाद की निरादरी का ही फल है। यह विचार आते ही उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों का ध्यान करके वो प्रसाद वहीं खा लिया। और जैसे उन्होंने प्रसाद खाया, उसी समय उन्होंने क्या देखा कि वह उसी मार्ग पर खड़ी हैं जिस मार्ग से अपने गांव जाना था। अब माता जी घर जाने की बजाय श्री महाराज जी के चरणों में आश्रम पहुंची और सद्गुरुदेव भगवान जी से अपनी भूल की क्षमा मांगी। फिर माता जी अपने घर चली गईं। थोड़े ही समय में सभी संगत को श्री महाराज जी की इस अपार महिमा का पता चल गया। तो एक दिन
एक भक्त ने आकर दाता दीनदयाल जी से प्रार्थना की कि दाता जी, माता जी ने बड़े विश्वास पूर्वक व्रत रखा, फिर उन्हें दुख क्यों हुआ, वो मार्ग क्यों भूल गईं? उस भक्त की ये बात सुनकर श्री महाराज जी ने उन्हें श्री रामचरितमानस की ये प्रसंग सुनाया कि प्रेमियों, राम विमुख लहि विधि समदेहि, सुर नर मुनि न प्रशंसते ही। भाव ये है कि जो अपने इष्ट देव भगवान से विमुख होकर किसी अन्य देव से कल्याण चाहता है तो वह देव भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता, चाहे वह ब्रह्मा के समान क्यों ना बन जाए। उस पर देवता मुनिजन कभी भी प्रसन्न नहीं होते। इसके विपरीत वह उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं कि जो गुरु का भक्त है वो मेरा भक्त है, जो गुरु की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है, परंतु जो गुरु से विमुख होकर मेरा भजन करना चाहे उसे करोड़ों वर्ष तक नरक भोगना पड़ता है। उसका दर्शन चांडाल के दर्शन के समान होता है। इसलिए प्रेमियों, कभी भी अपने गुरुदेव भगवान से विमुख नहीं होना चाहिए। सहजोबाई की भक्ति तो देखो, मैं अपने गुरु पर तने मन वारू, गुरु न तजू चाहे हरि तज डारू, मैं राम भजू पर गुरु ना बिसारू, राम भजू पर गुरु ना बिसारू। सहजोबाई की पूर्ण श्रद्धा अपने गुरुदेव भगवान पर है, और जिसकी पूर्ण श्रद्धा गुरुदेव भगवान पर होती है उसे भवसागर से पार होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए प्रेमियों, अपने गुरुदेव भगवान के प्रसाद को, उनकी सेवा को, उनकी अमृतमयी वाणी को कभी तुच्छ कभी छोटा मत समझना। गुरुदेव भगवान सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उन पर पूर्ण श्रद्धा रखो, पूर्ण विश्वास रखो। वो हमें, सतगुरुदेव भगवान ही हमें इस भवसागर से पार करेंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।